वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो के माध्यम से। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हो, मैं हूं या कोई और भी, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक पवित्र जीवन जीना चाहता है और परमेश्वर उसे मदद करते हैं पवित्र जीवन जीने में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं तभी आपकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तभी आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे इन सारे प्रॉब्लम से बाहर आऊं। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल के अंदर से कुछ वचन आपको देना चाहता हूं। उन वचनों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको परेशानी के समय में, मुसीबत के समय में, परीक्षा के समय में क्या करना चाहिए और कौन है वो जो आपकी सहायता कर सकते हैं, और वो कौन सा वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको और हमें एक ढांढस देते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर एक विश्वास देते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसको महसूस करने में ये वचन हमारी सहायता करती है। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास लोग हुए थे जिन्होंने यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जिया, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको चलाया, उन सारी प्रॉब्लम्स में से निकालकर पवित्र आत्मा उन्हें आगे लेकर गया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु पर विश्वास करने के कारण आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो परमेश्वर के ये वचन आज आपको बहुत ज्यादा राहत देने वाला है, तसल्ली देने वाला है और आपको पवित्रता के जीवन में चलने में आपकी मदद करने वाला है। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। जो वचन मैं आज बताने वालों से बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और पूरा समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद प्रार्थना के साथ जीवन जिए, ताकि परमेश्वर आपको इन वचनों के आधारित आपके जीवन को चलाने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताऊंगा बाइबल के अंदर से जिन्हें पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा विश्वास अंदर से मिलेगा कि हां, मैं प्रभु के संग चलूंगा, चाहे मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आए, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके वचन के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। मेरे प्रियो, ये समय बहुत कठिन समय चल रहा है। आज बहुत सारे लोग सताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशानियों में पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हैं, जिन पर सताव हो रहा है। इस समय में बहुत सारे लोगों का मन विचलित हो जाता है, वो समझ नहीं पाते कि हम कहां जाएं। आज के संसार में देखिए, बाहर के लोग आकर मसीहों को नहीं सता रहे, खुद मसीह लोग ही मसीह के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो सच्चाई पे चलने वाले लोगों को दबाना चाहते हैं और वो बुराई के साथ जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे धीरज दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तेरे जीवन में विश्वास को दूंगा, लेकिन अगर तू मेरे साथ बना रहेगा, मेरे वचन में बना रहेगा, तो अंत तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। अगर हम दाऊद के जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, राजा दाऊद, हम सब जानते हैं, भजन संहिता में राजा दाऊद ने बहुत सारे भजन लिखे। राजा दाऊद परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखते हैं कि हे परमेश्वर, मेरा विश्वास तुझ पर है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में चाहे कुछ भी होगा परमेश्वर, मैं तेरे ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। और हम जानते हैं राजा दाऊद के जीवन में उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसने अपने जीवन में आने के समय बहुत सारे कुछ उसने महसूस किया, बहुत दिक्कतों का सामना राजा दाऊद को करना पड़ा, लेकिन वो एक बात में अटल रहा कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। अपने पापों से मन फिराकर उसने पश्चाताप किया। गलतियां राजा दाऊद ने भी की, लेकिन उसने पाप से मन फिराकर प्रभु की ओर दृष्टि किया। अगर आज आप अपने जीवन को सुधारेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे और प्रभु से क्षमा मांगकर अपने पापों के प्रति सच्चाई में वचन में चलेंगे, तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। और परमेश्वर कहता, मैं तेरा चरवाहा हूं। अगर हम भजन संहिता उसके 23 अध्याय को पढ़ते, हमें पता है वहां पर परमेश्वर हमारा चरवाहा, यहोवा हमारा चरवाहा, उसके बारे में लिखा है कि कैसे परमेश्वर हमें चराते हैं। उसके पहले आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है,
वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यह वचन दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया है। जब दाऊद राजा के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हम सब जानते हैं कि उसके जीवन में उसके खुद के बेटे ने उसे अपने राज्य से उसको भागने पर मजबूर कर दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आई। शाऊल राजा उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था, वो जगह जगह भटकता रहा, सालों साल तक भटकता रहा। लेकिन मेरे प्रियो, उसका विश्वास देखिए, राजा दाऊद का कहता है, मुझे मालूम है मेरा चरवाहा कौन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर यीशु मसीह के संग चलने के कारण, प्रभु पर विश्वास करने के कारण आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दुखी हो रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी भली वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अगर आपका चरवाहा है, यीशु मसीह अगर आपका चरवाहा है, तो आपको किसी चीज की घटी नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, वो आपको सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा, जो संसार के पास नहीं है। वो जल का झरना हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने वचन के अनुसार हमें एक शांति देते हैं। मेरे प्रियो, दुखी होने से अच्छा है कि हम प्रभु की ओर देखें और उससे मांगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए। वो सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा, हरी हरी चराइयों में वो आपको बैठाएगा। परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसके जीवन को, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करेंगे और खुद को बलिदान स्वरूप अपने आप को चढ़ाएंगे और पाप से परे रहेंगे, तो मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जब आप दुखी हो जाते हैं, आपको लगता है कि मेरा मन टूट रहा है, आप घबरा जाते, कोई खबर आपको मिल जाती है, ऐसी खबर, बुरी खबर हो, कोई आपको विचलित करने वाली कोई खबर आपको मिलती है, आपका दिल मचलने लगता है, आपका मन विचलित होने लगता है, तब परमेश्वर का यह वचन कहता है कि वो अपने धर्म के मार्ग पर आपके नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई करेंगे। जब आपका जी खराब होने लगेगा, आपका मन कच्चा होने लगेगा कि नहीं, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे साथ ये क्या घटना घट रही है, और ऐसे समय में परमेश्वर कहता, मैं तेरे जी में जी लाऊंगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार का जो एक काम हो रहा है कि वो दुखी हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता मेरी सहायता कहां से होगी। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, मैं अपने धर्म के मार्गों में तेरे अपने नाम की निमित्त तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अगुवाई दूंगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए आज के समय में हर एक मसीह को चाहिए कि वो अपने जीवन को परखे, अपने जीवन को जांचे परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी अपने पुत्र को भेजने वाले हैं। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। और अगर आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, और ऐसी हालत में अगर आप यीशु को छोड़कर चले जाएंगे, तो जब यीशु मसीह आएंगे स्वर्ग से, तो मेरे प्रियो, तब आप उसके संग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आज अगर आपके जीवन में मुसीबत है, परेशानी है, तो ये समय है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करके ये कहने कि प्रभु, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी होगा, मैं जानता हूं मैं तेरे नाम के निमित्त बुलाया गया हूं, आपकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं, मेरे जीवन में सब कुछ भलाई उत्पन्न करेगा। जैसे राजा दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं भी कहता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास बैठाएगा, वो सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा, और हरी हरी चराइयों में मुझे बैठाएगा। ये सारे मेरे जीवन में कब होगा? जब मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना में समय बिताना हर एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में सताव बढ़ रहा है, और ये सारी चीजें जो आज हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, ये हमें दिखा रही हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। और अगर आप उसके संग स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो संसारिक बातों में मन ना लगाएं, प्रभु के वचन में मन लगाएं। भजन संहिता जो 23 अध्याय हमने पढ़ा, इसके 3 वचन तक हमने पढ़ा, इसमें यही बताया गया है कि यहोवा पर विश्वास रखने वाले को यहोवा चराता है। जैसे एक व्यक्ति अपने भेड़ों को चराता है, उसको अच्छी जगह पे ले जाता है, अच्छे भोजन खिलाने के लिए अच्छे घास में ले जाता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हमें चराते हैं, जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों को चराता है। क्योंकि हमारे जीवन को चराने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें उत्तम उत्तम जगहों पर लेकर जाएंगे, हमारे जीवन की परेशानियों में हमें लेकर चलेंगे, हमें कोई हानि नहीं होने देंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि हमें यीशु पर विश्वास करना होगा। मेरे प्रियो, जैसे राजा दाऊद यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास करते थे, उसी प्रकार आपका और हमारा विश्वास होना चाहिए। और जब हम मुसीबत में पड़े, तो हम अपने होंठों से यह कह सके कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर आप उस पर पूरी रीति से विश्वास रखते हैं, तो वचन कहता है वो आपको हर एक परेशानी में से बाहर निकालेगा।